कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। ये कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है जी। हमारी टीम जाती है जी। आज हम आपके गांव में अपने सहयोगी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के साथ पहुंचे हैं। जी। हम थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जी। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या उम्र होगी आपकी प्रधान जी? 37 साल। 37 वर्ष के आप हो गए हैं। एजुकेशन है क्या है आपका? बीए है। बीए जी। कहाँ से किया आपने? रामबली इंटर कॉलेज। गोसाईगंज रामबली इंटर इंटर कॉलेज। जी। ये गोसाईगंज कहाँ, अयोध्या में ही पड़ता है? नहीं, हाँ, अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या जनपद में ही है। जी। तो आप घर से ही आना जाना होता था? हाँ, घर से आना जाना 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर? जी। अच्छा, दूरी तो कम है। जी। फिर तो अच्छा, ये पढ़ाई कब आप एजुकेशन ये ग्रेजुएशन किए हैं? 2008 में पूरा हुआ। 2008 में, तो लगभग 10-11 साल का 12 साल का अंतर हो गया। जी। तो इस दरमियान कहाँ थे आप अब तक? बस यही खेती बाड़ी का काम चल रहा था। अच्छा। जी। फिर एकाएक ये राजनीति में आना कैसे हो गया? राजनीति में आना हो गया ये गांव का माहौल देखते हुए। जैसे हमारे यहाँ कई सड़कें थी, उसमें पुराने प्रधान से हमने कहा कि इसको बनवा दीजिए। 5 साल बीत गए, वो खड़ंजा उखड़वा के नहीं बिछाए। ये पिछले कार्यकाल की पिछले प्रधान की बात कर रहे हैं आप? जी। जी। क्या नाम था प्रधान जी का? सुखराज। सुखराज जी। क्या सीट थी ये? पिछली वाली अनुसूचित जाति की सीट थी। जी। तो उनसे आपने गांव, ये आपके घर के आसपास खड़ंजा तो नहीं था क्या? घर के आसपास ही है। घर के आसपास कहीं इस वजह से तो नहीं उन्होंने किया कि ये इनका काम हो जाएगा? नहीं, वो पूरे गांव का है ना, हमारे लिए थोड़ी है कि अच्छा, आपका पर्सनल नहीं है, वहाँ से पूरे गांव का आना जाना होता है। जी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, वो हुआ नहीं। तो ये कब आपने, जब वो निर्वाचित हुए थे तभी आपने कहा? जी। या लास्ट टाइम कहा? नहीं, जब निर्वाचित हुए थे तो उनका खाता नहीं खुला था, तब कहा था। अच्छा, उसके बाद 5 साल पूरा बिता दिया उन्होंने, उस पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इसके अलावा और भी कोई काम आपने कहा हो? तब उसके बाद बहुत काम कहा, जो उन्होंने मना कर दिया तो उसमें कोई बात नहीं हुई। तो इसी वजह से ही आप राजनीति में आ गए? जी। तो ऐसे ही और किसी की भाई की, किसी और परिवार की समस्या कुछ रही हो जिसको उस प्रधान जी ने नहीं सुना हो? बहुत समस्याएं हैं, बहुत घर। जी। कैसी कौन सी समस्याएं आपके अरे, में आई? यही कॉलोनी की कुछ पैसे वैसे इधर उधर की बात थी। मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि प्रधान जी ने कॉलोनी दिया तो उसकी एवज में पैसा लिया है? नहीं, पैसा नहीं, कुछ पैसा वैसे की बात चल रही थी। कंफर्म हमें कोई बताया नहीं, इसलिए कि अच्छा, प्रधानी का कुछ वही माहौल बना तब। तो कहने का मतलब आपके कि आप उनकी उत्पीड़न से जो आपने कहा कि आपका काम नहीं हुआ, उस समस्याओं को निदान दिलाने के लिए, ऐसे गांव में आपकी बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, उस चीज़ को दूर करने के लिए आप राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आ गए, राजनीति में आप उतर गए, चुनाव लड़ भी गए, तो इसमें पूरे गांव का सहयोग था? हाँ, पूरे गांव का सहयोग था। जब आपने ये फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, प्रधान जी से बार बार कह रहे हैं, बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये चर्चा आपने अपने परिवार में पहले रखी होगी? हाँ, परिवार में। तो परिवार का क्या साथ रहा आपके साथ? परिवार का सहयोग ठीक ठाक था। विरोध तो नहीं हुआ आपके साथ? विरोध कहीं नहीं हुआ। परिवार में कौन कौन है आपके प्रधान जी इसमें? माता पिता, 3 भाई हम लोग हैं। अच्छा। हाँ। आप बड़े हैं? नहीं, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। जी। तो उन भाइयों का साथ आपको मिल रहा है बराबर? बराबर मिला है, सब साथ में है। जब आपने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया रही है? उन लोगों का यही सहयोग था कि लड़े, जब घर पे ही रहना है तो लड़ लो। तो वो लोग घर पे नहीं रहते, बाहर रहते? नहीं, घर पे सब रहते। अच्छा। तो कहीं उसमें से तीनों भाइयों में आपने जब ये डिसाइड किया, तो उन लोगों में किसी ने ये नहीं कहा कि तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे पास चांस बहुत है, हम ही लड़ जाते हैं ऐसा चुनाव? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। हमारा कुछ अलग सिद्धांत है घर में, उन लोगों का कुछ अलग सिद्धांत है। अच्छा। जी। मतलब किसी का परिवार में आपके कोई विरोध नहीं हुआ? तो इस चीज को आपने घर से अपने बाहर भी रखा होगा अपने हित मित्रों में? हाँ। तो सभी का सपोर्ट मिला आपको? सबको सपोर्ट मिला। अच्छा। तो इस बार आप कितने वोट पाए?
कितने वोट मिले हैं आपको? 460। 460। जी। तो सुखराम जी तो इस बार लड़े नहीं होंगे? नहीं। तो उन्होंने किसी और को लड़ाया भी था? नहीं, वो खुल के सामने किसी के नहीं आए वो। किसी के सामने नहीं आए। जी। तो आपके दूसरे नंबर पे कौन थे? परमानंद सोनी थे। परमानंद सोनी जी, कितना वोट उनको मिला? 450। 450 उनको मिला है और आपको 460। 460। तो अंतर तो बहुत ज्यादा का नहीं है प्रधान जी? अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा है ना? 10 वोट का अंतर है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये भी फिर दर्शाता है कि जैसे सुखराम के उत्पीड़न से, सुखराम की आपकी बात नहीं मानने से आप आज प्रधान बन गए, तो ऐसे ही कहीं इस तरीके से उनके साथ भी 450 लोग हैं गांव के। जी हैं, है ना? हाँ। तो अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपके विरोध में स्वर आएंगे? नहीं, तो सही है, श्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम जितना होगा हमारे समझ से गड़बड़ कहीं नहीं होगा जी। थोड़ा हो लेकिन ठीक ठाक हो। अच्छा जी। तो प्रधान जी, ऐसे जब आप चुनाव प्रचार में निकले होंगे तो जैसे आपने खड़ंजे के लिए कहा, बताया अभी, है ना, कि पिछले प्रधान से हमने कहा, उन्होंने किया नहीं, पूरा 5 साल बीत गया। जब और ये मांग आपने तब की थी जब उनका खाता भी नहीं खुला था। उस समय आपने खड़ंजे के लिए बात रखी थी कि ये प्रधान जी ये बनवा दीजिए, और 5 साल पूरा बीत गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ, है ना? तो इस दरमियान, चुनाव के प्रचार के दरमियान, आपने ऐसी चीजें और गांव वालों से भी सुनी होगी जी, जिसके लिए उन लोगों ने प्रधान जी से कहा होगा। वादा हमने किसी को कोई नहीं किया। नहीं, मैं आपके वादे की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा प्रधान जी से, उन्होंने नहीं किया, ऐसे बहुत सारे गांव के लोगों ने भी उनसे कहा होगा। तो ऐसे कुछ कार्य आपके संज्ञान में आए हो जिसको बार बार गाँव के लोगों ने कहा हो कि प्रधान जी अब भैया आप जीत जाइएगा प्रधानी का चुनाव, तो हमारा ये काम करवा दीजिए। हाँ, ये काम तो कोई बहुत काम ऐसा आपके संज्ञान में हो इस समय? कई चक्रोट हैं। अच्छा। वो सब बंधित पड़े हैं, सारे चक्रोट खुलेंगे। अच्छा। हाँ, नालियाँ जो बनी है बस वही मुश्किल से कुदार जाने के लिए। अच्छा। नालियाँ तोड़ के नालियाँ नहीं बनेगी। खड़ंजा जहाँ डैमेज है सब वो गांव में लगभग कीचड़ सब में है, वो सब सही होगा। गांव के रास्ते आपके बहुत अच्छे नहीं है, मैंने भी देखा, अभी आया हूँ, आपके घर पे पहुँचा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। जैसा आपने बताया कि खड़ंजे की समस्या पिछले 5 साल कहते रह गए आप, उन्होंने किया ही नहीं, तो ये तो समस्याएं पूरे गांव में ऐसी चीजें होंगी? पूरे गांव में है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारे गांव में यही प्राथमिकता होगी कि किसी गांव में लगभग चक्रोट और नाली के लिए कोई झंझट ना हो किसी को 5 साल के अंदर। जी। तो पहले आप प्राथमिकता कहाँ से शुरू करेंगे? अपने गांव से ही शुरू करेंगे? जिस खड़ंजे की आपकी मांग थी आप वहीं से शुरुआत करवाएंगे या किसी दूसरे पूर्वे से, दूसरे मजरे से शुरू करवाएंगे? 2 काली के चौरा, उससे ज्यादा जरूरत हो, जहाँ 2 काली के चौरे हैं, अच्छा, वहीं से शुरू होगा। पिछली बार उन्होंने वादा किया, वो किया नहीं, लेकिन काली के चौरे के लिए रास्ता, मतलब कहने का मतलब आप माता जी का दरबार ही पहले सजाएंगे, वहीं से आशीर्वाद लेंगे, जनता को खुश करेंगे, माता जी को खुश करेंगे जी। उसके बाद फिर बाकी और गांव में फिर जाएंगे जी। प्रधान जी, खड़ंजे की बात हो गई, नाले की बात हो गई, आपने प्रचार के दौरान ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कोई ड्रीम आपका रहा हो, सपना रहा हो कि मैं प्रधान अगर जीत जाऊंगा, बन जाऊंगा, तो मैं ये काम जरूर करूंगा, ऐसा कोई कार्य आपके दिमाग में हो? आवास कहा हो उस समय? नहीं, जैसे आवास के लिए हमने देखा है इतने गरीब लोग पड़े हैं। अच्छा। जिनका हुआ ही नहीं है। ये कितनी संख्या होगी अभी आपके गांव में ऐसे गांव में जो आवास के पात्र हैं और उनको आवास नहीं मिला है? लगभग 30-35 होगी। 30-35 लोग अभी बचे हुए हैं। तो पिछले कार्यकाल में तो आपने कुछ अध्ययन किया, कितने आवास आए रहे होंगे? पिछले कार्यकाल में अध्ययन तो बहुत कम किया। सुखराम जी के कार्यकाल में कितने आवास आए थे, कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा नहीं है, कंफर्म। लगभग कुछ नहीं अंदाजा है। नहीं, कुछ आपको, आप प्रधानी के चुनाव में जीते हैं, लड़े हैं, फील्ड में आ गए, तो आपने तो ये तुरंत तो नहीं किया होगा, थोड़ा सा पहले ही दिमाग में बनाया होगा? नहीं, तो आवाज के लिए कंफर्म नहीं किए, एकदम नहीं कंफर्म किए। लगभग ये 35-40 की संख्या जो बता रहे हैं आप, ये तो बड़ी संख्या है। आपका मौजा बड़ा है क्या? ज्यादा ग्राम पंचायत बड़ी है? 8-9 प्रो है। कितने वोटर हैं यहाँ पे? यहाँ 2300 वोटर हैं। 2300 जी। अच्छा, तो संख्या तो बड़ी है। तो 30-35 की संख्या में जो बच्चे हैं, तो उनको आवास दिलाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल। कैसे करेंगे? वो ब्लॉक से जिस तरह होगा लिखित में, उसी तरह होगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और भी है, आज आपको मौका मिल गया है। अब तो आप आवास की बात कर रहे हैं, आवास बढ़ेंगे, जो ऐसे पात्र व्यक्ति हैं 30-35 संख्या में आपने लिस्टेड किया है, उन लोगों को आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप निकलेंगे, जाएंगे, कागज को देखेंगे पिछले कार्यकाल में कितने आए हैं, अब तो आपका अधिकार भी बनता है ना, वो आप देखेंगे ही। तो आपके संज्ञान में जब बातें आएंगी, इतने आ गए हैं, 150-200 जो भी आए होंगे, उसमें कुछ अपात्र लोगों को मिला हो, जिसके पास पहले से पक्का मकान हो, गाड़ियां हो, सर्विस हो, उन लोगों ने पैसा इधर उधर खर्च करके प्रधान को दे करके या डरा धमका करके जिस भी तरीके से आवास लिया हो,
तो ऐसे लोगों के ऊपर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई भी, यदि कुछ पाए गए तो कुछ पाए गए तो कार्रवाई उस पर जरूर कैसे होगी। करवाएंगे? ब्लॉक स्तर से वहाँ वीडियो के यहाँ से जो होगा वहाँ एप्लीकेशन दे के करवाएंगे। नहीं, एप्लीकेशन देंगे आप, ठीक है। कार्रवाई का मतलब यह है जांच होगी, जांच में सही पाए गए तो कैसे आप उससे रिकवरी करवाएंगे? जी बिल्कुल रिकवरी होगी। तो फिर गांव में आपका विरोध भी होना शुरू हो जाएगा। उससे मतलब क्या है? हाँ। 5 साल के लिए 5 साल में गांव मौजा चितावा वो सही ढंग के दिखाई पड़ने लगे। उसके बाद दोबारा तो 450 460 लोग जो आपको मिले हैं प्रधान जी, वो कहीं उसमें से उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे परिवार आ जाएं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, तो उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? वो तो कहेगा ना कि प्रधान जी मैंने आपको वोट दिया और मेरा घर आप गिरवा रहे हैं या पैसा मुझसे मांग करवा रहे हैं। नहीं, वैसे कोई नहीं है हमारे जो हमारे साथ हैं उसमें से कोई नहीं है ऐसा। अच्छा जी, ये पूरा विश्वास है आपको? किसी को ऐसा मिला नहीं है? जी। अच्छा, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पीड़ा है आपकी कि आपके लोगों को नहीं मिला? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो पात्र ही नहीं है। अच्छा, पात्र नहीं है, पात्र इसलिए उन लोगों ने मांग नहीं किया, जी। इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो प्रधान जी, ये तो आवास की बात हो गई। ये दूसरा एक प्रोजेक्ट था, दूसरा एक सरकार की योजना थी स्वच्छता अभियान को लेकर के, शौचालय की। शौचालय की क्या स्थिति रही आपके गाँव में? शौचालय हमारे स्थिति में लगभग बने हैं, चल नहीं रहे हैं। मतलब कितने लगभग बने होंगे? सब पूरे गांव में सभी लोगों को शौचालय मिल गया है? सभी नहीं मिला है। कितने परिवार अभी बचे होंगे? हमारे पूर्व में लगभग 4 या 5 मिले हैं। आपके पूर्व में केवल 4 या 5 लोगों को मिले हैं, बाकी किसी को नहीं मिला? बाकी किसी को नहीं मिला। और जगह पे कुछ अध्ययन आपने किया हो? कुछ लोगों ने जैसे प्रचार के दरमियान 9 पूर्वे आपने बताए, 9 बेरे बताए, तो सब जगह गए होंगे आप। तो कुछ लोगों ने ये शिकायत किया हो भैया उनको मिल गया है, मुझे नहीं मिला है? बहुत लोग शिकायत किए हैं। कितने लगभग होंगे? लगभग मान चले 100-150 पूरे ग्राम पंचायत में आपके होंगे जिनको शौचालय नहीं मिला है। तो जिनको मिल गया है उसमें से कुछ अपात्र भी होंगे ना? जो बनवाने के, ये सरकार की योजना तो गरीबों के लिए थी, जो नहीं बनवा सकते थे उनके लिए थी। लेकिन एक ही परिवार में शिकायतें ऐसी ग्रोह बहुत से ग्राम पंचायतों में है, एक ही परिवार में 4 भाई हैं तो 4 के चारों को मिल गया, उनको नहीं मिल पाया है ना? जरूरत जबकि वहाँ नहीं थी, वहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको दे दिया गया, जो गरीब थे उनको। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई करवाएंगे? वही बस लिखा पढ़ी में जांच करवा के उनको रिकवरी किया जाए। ब्लॉक पे आप जाएंगे, ब्लॉक वाले यदि नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर आगे डीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, वहाँ से कार्रवाई जरूर करवाएंगे। तो इसमें तो नाराजगी का स्वर तो बढ़ेगा प्रधान जी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन लोगों की तरह है भाई। वहाँ तो ये भी कह सकते हैं आपसे ना कि भैया आपने तो दिया नहीं है, ये तो सरकार का पैसा था भाई, आपको क्या दिक्कत है? तो वहाँ आप कैसे संतुष्ट करेंगे उन लोगों को? जैसे वो आप जब लिखा पढ़ी करवाएंगे कि भैया ये पात्र नहीं थे, फिर गया, तो वो तो आपसे घर आकर के या किसी कारणवश रास्ते में मिल करके आपसे शिकायत तो करेंगे कि भैया प्रधान जी काहे आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो आपका पैसा तो था नहीं। उन्होंने भी, जो पुराने थे प्रधान, उन्होंने भी अपनी जेब से तो दिया नहीं है, ये सरकार का पैसा था, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो कैसे उनको संतुष्ट करेंगे आप? तो उनको और लोगों को मिलना चाहिए, और लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि मतलब उनके चक्कर में पात्र व्यक्ति छूट गए और इसलिए आप उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, है ना? उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके चक्कर में जो पात्र व्यक्ति वो छूट गए चुनाव उसमें, उनको नहीं उसका लाभ मिल पाया। अच्छा प्रधान, थोड़ा सा राशन कार्ड की गरीबों के लिए सरकार की योजना है इधर में हमारी में, तो ये योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है गरीबों के लिए। सरकार ने जो योजना निःशुल्क चलाई, हर महीने दे रही है। राशन कार्ड लगभग ठीक चल रहे हैं। वही जो बंटवारे में अलग हुए हैं उन्हीं के लिए 40-50 होगा, जो अभी बनना है, जो परिवार से अपने अलग हो गए हैं जी, उन्हीं लोगों को बनना है। तो प्रधान जी, इसमें भी सरकार का ये कहना है कि एक मानक निर्धारित किया है इसके लिए, जो मानक पे आ रहे हैं उन्हीं को राशन कार्ड मिलना चाहिए। तो क्या आप पूरे ग्राम पंचायत में सारे राशन कार्ड धारकों की जांच करवाएंगे? बिल्कुल होगा। यदि उसमें से कोई अपात्र पाया गया, निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसमें कैसे आप जांच करेंगे? अपनी टीम बनाएंगे, घर घर जाके सर्वे करवाएंगे, या लेखपाल सेक्रेटरी के माध्यम से करवाएंगे, या खुली बैठक के माध्यम से करवाएंगे? खुली बैठक पहले अपना खुद देखेंगे, उसके बाद खुली बैठक होगी, उसमें लेखपाल आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, जो पात्र हो उनका काट दिया जाए। अच्छा, खुली बैठक में पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, वहाँ उनके नाम को रखेंगे, अगर वो गलत हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो प्रधान जी, आपकी लड़ाई तो बड़ी मुश्किल होने जा रही है।
कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल है। आपने ये पहले से ही तय कर रखा है कि सभी लोगों को काट छाट के अलग करना है? 5 साल है। हाँ। 5 साल के बाद हमें प्रधान नहीं लड़ना है, केवल 5 साल के बाद हमें लोग जहाँ काम हो वो याद करें बस। नहीं तो फिर तो सारे काम जितने हो रहे हैं आपके विरोध के ही हो रहे हैं। सब नहीं होंगे। हाँ। उसमें कुछ होंगे, कुछ तो जैसे कुछ विरोध होगा तो कुछ ठीक काम भी होगा। जी जी, कहने का मतलब आपके ये है कि विरोध करने वाले तो ऐसे ही होंगे। मात्र व्यक्ति गरीबों का जो हक है ऐसे चुने गए हैं। जी, ऐसे लोगों के लिए चुने गए हैं। हाँ हाँ। प्रधान जी थोड़ी हैं चुनाव प्रचार के दौरान या आप बचपन से ही गांव से जुड़े रहे हैं, इस दरमियान आप गांव की समस्या को लेकर के क्या अपने समय जो है प्रधान बनने का प्रधान गाँव के लोगों के लिए ये काम जरूर है, ऐसा कोई सपना आपका? हमारे मतलब डॉक्टर ये जो CSC वाला काम होता है, छोटा आपके गांव में कोई अस्पताल नहीं है? छोटा अस्पताल नहीं है। अच्छा, तो ये आपकी इच्छा है कि ये आप करेंगे? कैसे सरकार से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे, कैसे करेंगे? के गांव के लोगों को दूर जाना पड़ता है? जी, जाना पड़ता है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी है। जी। तो ऐसे लोग अपने गांव में, आपका सपना ये है कि एक गांव में गांव स्तर पे CSC PSC यहाँ पे स्थापित किया है, छोटा अस्पताल जो है स्थापित किया, जिससे गांव के लोगों का स्वास्थ्य ठीक है। जी। आगे और कोई इसके अलावा आगे कोई और कार्य आप जो करना चाहते हो गांव के लोगों के लिए? गांव के लोगों के लिए जो विधायक से होगा, तमाम सड़कें वड़कें ये सब कंप्लीट होनी चाहिए। जी। कुछ चीज़ें जैसे प्रधान जी आप देख रहे होंगे, गांव के लोग बार बार सुनने में आता होगा कि ये काम नहीं हो रहा है, जो सरकार की योजनाओं से अलग हट थोड़ी सी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ऐसे कोई कार्य दिमाग में चले हों गांव के लोगों द्वारा बार बार ये सुनने में आया हो कि ये काम हो जाता गांव के लिए तो बढ़िया था? तो जो सरकार से होगी, जानकारी होगी भैया, सब काम होगा। उसमें ये नहीं लगना है कि हमें पैसा कमाना है, हमें खाली नाम कमाना है 5 साल में। जी। अक्सर तो प्रधान तो काम, नाम और दाम दोनों लेने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं पाएगा जल्दी। आज से नहीं, हम जब से जुड़े हैं समाज से, तब से मेरा ही लाश होता है, जनता का नहीं होता है। जनता का नहीं होता है। जी। मतलब आप अपना लाश करके ही समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो आपको रहा होगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो प्रधान बन जाऊंगा, तो आप प्रधान बन गए हैं तो उन सारी चीज़ की भरपाई नहीं करेंगे? नहीं, शुरू से लगाव था मेरा कि जहाँ यहाँ की जो बस्ती हैं नज़दीक, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। जो हमारे पास गाड़ी घोड़ा जैसे काम था वो सब निःशुल्क होता था। अच्छा। जी। अब जैसे मुर्दानी उर्दानी के लिए ट्रैक्टर हमारे पास है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ना किसी से डीजल लेना ना कुछ ना, यहाँ से दिलासीगंज ले जाना ले आना। जी जी, यही सब चल रहा था। अच्छा जी। प्रधान जी, गांव का चुनाव जीत गए आप, लोगों का आशीर्वाद मिल गया, लोगों का साथ मिल गया आपको। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों को कुछ कहना चाहते हो? आप गांव के लोगों को जी, आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हो? गांव के लोगों को लाख लाख बधाई हो। जी। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको, हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में इतना समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रधान तारून ब्लॉक के चितावा ग्राम पंचायत के दिनेश कुमार वर्मा जी। आपसे तमाम मुद्दों पे बात हुई। आपके जितने भी प्लान हैं वो सारे के सारे विरोध के स्वर कहीं ना कहीं उत्पन्न करने वाले हैं। पिछले कार्यकाल में प्रधान जी द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो सही ढंग से नहीं किए गए, आपका कहना था। आपके अनुसार जैसे अपात्र लोगों को ऐसी सरकारी योजनाओं का जितने भी लाभ दिए गए हैं, चाहे आवास की हो चाहे राशन कार्ड की हो, उन लोगों की पूरी तरीके से जांच करवाई जाएगी, शासन प्रशासन स्तर पर उसकी शिकायत की जाएगी। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जैसे जो आवास पाया है या शौचालय की उसको मिला है पात्र को, उसकी रिकवरी करवाने की दिशा में ये पूरा काम करेंगे। आज हम तारून ब्लॉक के चितावा ग्राम पंचायत में पहुंचे थे अपने सहयोगी,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी के साथ। आगे हम किसी और जनपद में, किसी और ब्लॉक में, किसी और ग्राम पंचायत में चलेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे सहयोग मंत्रा न्यूज़ के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में घंटी बनी हुई उसको दबा सकते हैं आगे की और सारी वीडियो को देखने के लिए।